हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी वो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, उत्तर प्रदेश में जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। तो अभी जो भी स्टूडेंट अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो अभी आप 18 मई, इसी मंथ 18 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं और आपका पेपर 4 जून को अभी डिसाइड है। तो ये देखिए, अब उसकी आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे। प्रिपरेशन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40, बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन और आपका जीके एंड इंग्लिश मिला के दोनों 40 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जीके से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, टोटल 40 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है, विदाउट माइनस मार्किंग है। तो 200 के 200 नंबर आपके करने ही हैं। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि जो क्वेश्चन करिए वो एकदम 100% करेक्ट हो और 140 आप टारगेट बना के चलिए 200 में से कि गवर्नमेंट कॉलेज 140 क्वेश्चन सही करेंगे तो सेवर है 100% कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको सब सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए हम लोग ये फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ इसमें चारों में से किसका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें से दिए गए हैं चारों, इसमें से लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका है? विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव का जो होता है ये वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। रेडियो वेव लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है जो ये चारों दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये देख लीजिए, लाइट, किसी लाइट की वेवलेंथ दी गई है और वो फॉल कर रही है, गिर रही है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के किस रीजन पे वो गिर रही है। तो देखिए, लाइट की तो वेवलेंथ आपको दी गई है ना। अब ये स्पेक्ट्रम पे, किस स्पेक्ट्रम पे गिरेगी? तो ये ग्रीन स्पेक्ट्रम पे जाके गिरेगी, ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बीटा रेज होती है वो क्या, उसमें क्या होती है, कंसिस्ट होती है। तो उसमें बीटा रेज, अब बीटा रेज जो होती है निगेटिवली चार्ज होती है। पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि ये निगेटिवली चार्ज होती है। अब निगेटिवली चार्ज जब वो पार्टिकल होती है तो इसमें क्या होती है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीटा रेज जो होती है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रोड्यूसिंग एक्स रेज, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस बी इज मेड टू स्ट्राइक ए मेटल टारगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द एक्स रे हैव द लोएस्ट वेवलेंथ। अब आपका लोएस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है कि लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो देखिए, जो ये आपका किलो वाट दे रहा है ना, अगर जिसकी मैक्सिमम होगी उसकी मिनिमम होगी। तो इस हिसाब से आप लगाएंगे। एक्स रे हैव द लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? तो ये फार्मूला भी आप पढ़े होंगे, वेवलेंथ इक्वल टू एच सी बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे आपका वाट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा तो आपका वेवलेंथ कम। तो उसी हिसाब से आप ये क्वेश्चन डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कौन सी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है? तो कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? नहीं। कैथोड, गामा रेज, बीटा रेज। यहाँ पे आपको गामा रेज दिया गया है, अल्फा यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे गामा। तो गामा रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर की होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गामा रेज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्स रे ट्यूब इज नियरली। जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एक्स रे ट्यूब के नियरली, लगभग में कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर एक्स रे ट्यूब की बात करेंगे तो वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है वो 10,000 के लगभग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। 10,000 के लगभग में वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस डज नॉट
ट्रेवल विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इन वैक्यूम। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डज नॉट ट्रेवल विथ वेलोसिटी 3 × 10⁻⁻ मीटर/सेकंड वैक्यूम। इन वैक्यूम में कौन सी इसमें रेडिएशन है जो ट्रेवल नहीं करती इतनी वेलोसिटी से? तो कौन सी इसमें है? 6 का ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखिए, ये जो एक्स रे आपका है, गामा रेज है और जो रेडियो वेव है, ये तीनों जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहीं आप लिख सकते हैं कि एक्स रे, गामा रेज और रेडियो वेव, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो ट्रेवल कर सकती हैं इतनी लाइट की स्पीड जितनी होती है ना, इतनी स्पीड से पर सेकंड 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन जो बीटा रेज आपकी होती है, ये जो बीटा रेज है, बीटा रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। इस कारण से ये वैक्यूम में इतनी वेलोसिटी से, इसके इतनी वेलोसिटी के लेस ये ट्रेवल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 7 नंबर, व्हेन लाइट फ्रॉम ए व्हाइट हॉट सॉलिड। ये लाइट है, एक लाइट, व्हेन लाइट, तब जब लाइट फ्रॉम व्हाइट हॉट से सॉलिड पासेस थ्रू ए सोडियम फ्लेम देन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमर्जेंट लाइट विल शो। तो ये देखिए, ये रोड पे आप देखे होंगे, वो आपका क्या लगा रहता है, ये आपके वहाँ पे लगे रहते हैं, जैसे रेडियम के लगे रहते हैं। तो लाइट फ्रेम व्हाइट हॉट सॉलिड पासेस थ्रू द सोडियम फ्लेम देन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमर्जेंट लाइट शो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें देखिए, जब लाइट व्हाइट सॉलिड से पासेस होती है तो सोडियम फ्लेम, देन भी इसमें आपका हो जाएगा टू ब्राइट लाइन इन येलो रीजन। इसमें टू ब्राइट लाइन, टू डार्क लाइन बनेगा, टू डार्क लाइन इन द येलो रीजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द एज्यूमिंग द लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है एक्सप्लेन कर सकती है ओनली, केवल बाय द एज्यूमिंग द लाइट। तो ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है एक्सप्लेन कर सकती है। इसमें आप जब मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये क्या करती है, ये क्वांटा डिसाइड करती है ना, कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द एज्यूमिंग दैट लाइट। लाइट को क्या कहते हैं? क्वांटा ही तो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन गया ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी कि जो लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स इन नेचर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो लाइट वेव होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है? तो लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव इन नेचर की होती है। कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई ऑब्जर्विंग द फिनोमिना ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आप, लाइट वेव जो होती है ट्रांसवर्स नेचर की होती है और ये ऑब्जर्व कर सकती है, पोलराइजेशन इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। पोलराइजेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन पाया जाता है, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग ए सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग ए सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर अल्फा रेज जो होती है ना, अल्फा रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। अब ये और जितनी भी इसमें रेज दे रही हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड, बीटा रेज, गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जिसकी वजह से ये आप, यही अल्फा रेज आपकी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं अगर सुइटेबल मैग्नेटिक फील्ड इनको मिलता है। तो ये क्या करती हैं, अल्फा रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, मतलब चेंज कर देती हैं अपना पाथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स रे विल नॉट शो द फिनोमिना ऑफ। एक्स रे जो होती है वो कौन सी फिनोमिना शो नहीं करती? डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन या फिर इंटरफेरेंस। तो एक्स रे जो होती है वो न्यूट्रल इन नेचर की होती है ना, एक्स रे क्या होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है। इसी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
तो ये नॉट शो, इसमें शो नहीं होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है एक्स रे एंड गामा रेज ऑफ द सेम एनर्जी में बी डिस्टिंग्विश बाई। अब कह रहा है इसमें एक्स रे जो होता है और जो एक्स रे है, गामा रेज है, ये सेम एनर्जी की है, मे बी हो सकता है, डिस्टिंग्विश अलग कर सकते हैं एक्स रे गामा रेज को सेम एनर्जी लेवल में। तो एक्स रे और गामा रेज जो होती है ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक्स रे एंड गामा रेज सेम एनर्जी, तो ये आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन से इसको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश अलग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स रे आर प्रोड्यूस ड्यू टू। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक्स रे जो होती है वो प्रोड्यूस होती है कि ड्यू टू, किसके कारण होती है? तो एक्स रे जो होती है, एक्स रे किसके कारण प्रोड्यूस होती है? चेंज इन एटॉमिक एनर्जी लेवल। एक्स रे जो प्रोड्यूस होती है वो एटॉमिक एनर्जी लेवल में जब चेंजेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट। अब ये कह रहा है कि अब इसमें अल्फा पार्टिकल आप करेक्ट लगाएंगे। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता पार्टिकल होती है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्टेड देखने को मिलता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इमिटेड फ्रॉम द एक्स रे ट्यूब इज डिपेंड ऑन। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक्स रेज होती है वो इमिट करती है, कहाँ से निकलती है? एक्स रे ट्यूब से। तो निकलती तो है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करती है? तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से बताइए क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपका एक ये दी वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, इसमें मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है ना। मिनिमम वेवलेंथ अगर आप निकाल लेंगे, एक्स रे जो इसमें दिया गया है ना, एक्स रे इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो यही फार्मूला आप लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू एच सी बाई ई बी। तो ये फार्मूला आप लगा लीजिए, ये आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जितना बढ़ेगा ये आपका घटेगा। तो एक्सरे का क्या होता है? एक्सरे जो होती है ये मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ मिनिमम होगी तो वोल्टेज जो होता है वो अप्लाइड ऑन द ट्यूब, तो वोल्टेज की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एक्सरे रीजन लाई बिटवीन। जो एक्सरे होती है वो किसके बीच में लाई करती है? तो गामा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन के बीच में वो क्या करती है? रहती है, लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गामा रेज इज करेक्ट। गामा रेज जो होती है उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए, बताइए गामा रेज जो होती है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन इसमें होती है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन राइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मोशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल भी है, टफ भी आप बोल सकते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है। अब इसको एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में चेंज करोगे ना तो 4000 लिख लोगे, इंटू 10 के पावर कितना लिख दोगे? 10 के पावर 10 लिख दोगे। तो ये मीटर में एंगस्ट्रॉन मीटर में चेंज हो जाता है। तो लाइट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट। एक लाइट की वेवलेंथ इतनी है जो गिराई जाती है मेटल प्लेट पे। हुज वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। अब आपको क्या बताना है? दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी। अब आपका जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, निकल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन आपको फार्मूला ये एकदम पता होना चाहिए। आप पहले फोटान जो आपका एनर्जी फोटान है, एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच क्या है? एच प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 के पावर -34 होती है। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 होती है। इस सी की वैल्यू होती है। फिर आप लेमडा की वैल्यू आपको दे रहा है, इसमें देखिए आप मीटर में रख दीजिए, 4 इंटू 10 के पावर 10 है ना, यहाँ पे 10 है, मतलब ये 10 है ना, तो आप 3 0 घटाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब -7 आ जाएगा।
तो 10 के पावर -10 होता है ना, यहाँ 10 के पावर -10 जब एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करेंगे तो फिर आप ये जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे इसको काटेंगे 4 चौक 16 4 एकम 4, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये 6 पहले यहाँ से 6.6 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 19 लगभग आ जाएगा। तो जब आप 4 फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.95 इंटू 10 के पावर -19 जूल आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, इसी कोई वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, EB मैंने बताया था लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पे आप काइनेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है आपको, तो 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे -19। अब इसी से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वर्क फंक्शन भी निकाल लेंगे, वर्क फंक्शन ही पूछ रहा है, वर्क फंक्शन आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वर्क फंक्शन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं ई आप निकाल लेंगे, और वर्क फंक्शन दे रहा है ई कितना आप निकाले हैं 3.1 निकाले हैं, और 2 से डिवाइड कर मतलब माइनस कर देंगे 2, तो आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। एक्स रे क्या होती है, एक्स रे जो होती है ये क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है। एक्स रे जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये न्यूट्रल इन नेचर की भी होती है एक्सरे। तो ये क्या करेगी, ये अनडिफ्लेक्टेड होती है दोनों फील्ड में, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती है, रिमेन अनडिफ्लेक्टेड बाय द बोथ फील्ड। बोथ फील्ड का मतलब कौन कौन सी फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपकी बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड MAG मैग NETIC मैग्नेटिक FIELDS मैग्नेटिक फील्ड्स में ये क्या नहीं करती, डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा। इफ़ यदि भी वोल्टेज बी द एसिलरेटिंग वोल्टेज देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस एक्स रे इज गिवन। तो 38 कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एसिलरेट किया जाती है वोल्टेज के थ्रू। अब वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मैक्सिमम एनर्जी आपको एक्सरे, ये देख लीजिए एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी देख लीजिए, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी MAX मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, H न्यू मैक्स होती है, और H न्यू मैक्स लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब आपका B मैक्स आपके यहाँ से निकाल लीजिए, B मैक्स आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका ऊपर चला जाएगा और H ये नीचे आ जाएगा, ये जो है। तो अब इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई H, तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो यही आपका थोड़ा सा फार्मूले का उलटफेर किया गया है इस क्वेश्चन में, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, इनमें से कौन सा रेडिएशन है फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, फ्रॉम कहाँ से है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो 39 का बताइए, इसमें गामा रेज जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन, गामा रेज, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। इसमें देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन, द शार्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इमिटेड फ्रॉम द एक्स रे ट्यूब डिपेंड्स ऑन, शार्टेस्ट वेवलेंथ जो ऑफ एक्स रे की इमिट कर रही है फ्रॉम एक्स रे ट्यूब से, तो किस पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो डिपेंड करेगी आपका वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 40 नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर पूछेगा। इफ़ ये देख लीजिए फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ें इसमें दे रहा है, तो इसमें गामा रेज, एक्स रेज, ये देख लीजिए इसमें स्पीड दे रहा है, ये सभी स्पीड है। ये देखिए गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रिस्पेक्टिवली इन वैक्यूम। देन आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है कि स्पीड कितना होगा। तो 41 का जब आप लगाएंगे तो इसमें देखेंगे आपका गामा रेज, कौन कौन सी रेज, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया
और आपका कौन सा है माइक्रोवेव्स हो गया। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड है वैक्यूम में बराबर होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की बराबर होती है। तो ये चीज़ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को ये अच्छे से आप पढ़िए चारों ऑप्शन, और क्वेश्चन को पहले पढ़िए। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी, एन इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी के साथ। अब वेलोसिटी आपको दिया गया है मीटर पर सेकेंड 6.6 × 10⁵ दी डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास आपको 9 × 10⁻31 kg दे दिया गया, और प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू भी दे दिया गया। ये देखिए एच की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.62 × 10⁻34 -34 होता है। ये मान के चलिए ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। तो अब आप इसमें 42 में क्या आपको निकालना है, आपको इसमें निकालना है वेवलेंथ। यहाँ देखिए पूछ रहा एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना दी डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन इज। अब आपको डी ब्रागली आपको वेवलेंथ निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें आप ये फार्मूला, ये आपका डी ब्रागली वेवलेंथ का फार्मूला तो एकदम रटा होना चाहिए भाई। डी ब्रागली वेवलेंथ का फार्मूला ये होता है लेमडा = H/mv। ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ क्या होना चाहिए, ये आपका 6.6 इंटू ये आपके वेलोसिटी दी गई है। तो ये लेमडा वेवलेंथ, ये प्लांक कांस्टेंट एच, ये इलेक्ट्रॉन मास, और ये आपकी बी जो है ये वेलोसिटी है। तो ये देखिए अब इसी फार्मूले में आप एच का मान रख दीजिए। एच का मान आप रख लीजिए, अच्छे से रखिए 6.6 × 10⁻34, और आप एम की वैल्यू आपका दिया गया है 9 × 10⁻31। ये देखिए वैल्यू दी गई है, इनटू भी की वैल्यू कितनी है, तो भी की वैल्यू आप ये देखिए आपको दिया गया है वेलोसिटी 6 × 10⁵। अब ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में होगा। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, अब आप कहेंगे सर कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो आप कैलकुलेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁻9 मीटर आएगा। तो लगभग समथिंग में आपका कितना आएगा 10⁻9, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा 1 × 10⁻⁻9 मीटर, ये आपका लगभग यही आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट इज ड्यू टू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटॉन, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट इज ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन बताइए आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है वो लाइट फोटॉन्स अप्रोप्रिएट होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये सब चीज़ें होती है, तो इसमें फोटॉन ही लगाएंगे आप, बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के और केमिस्ट्री, इसी वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हेन यूरेनियम ये दे रहा है, यूरेनियम 92 और 235 दे रहा है। न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियन का इज बम्बार्ड किया जाता है, मतलब बम्बारी की जाती है इस पे विथ स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बारी की जाती है। दी यूरेनियम न्यूक्लाइड अंडरगोज, अब जब किसी चीज़ की बम्बारी की जाएगी ना तो फ्यूजन होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एटम बम्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एटम बम जो होता है ये किस पे बेस होता है, तो एटम बम जो होता है ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे बेस होता है ना, तभी तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, मतलब ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देखिए और ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिव जो वेव्स जो होती है वो डिस्कवर, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय,
हेनरी बैकरल के द्वारा। हेनरी बैकरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आप थोड़ा सा इसको, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, एकदम जस्ट फार्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन है। देखिए, दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपका 30 दे दिया, 30 आपका इसमें दे दिया। इसमें क्या चीज़ दे दिया आपका, इसमें जैसे देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 30 मिनट। 116 मतलब 16 गुना ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज आफ्टर। अब हाफ लाइफ, आपको इसमें क्या चीज़ निकालना है, इसमें आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 30 मिनट, 116 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज आफ्टर। कितने टाइम बाद वो अनचेंज होता है, तो ये आपको टाइम निकालना है। तो अब इसका हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव क्या क्या, इनिशियल अमाउंट तो दे नहीं रहा है, लेकिन आपका ये 16 मतलब 1/16 कर दे रहा है। तो इनिशियल ऐसे आप लिख सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट आप 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। कोई चीज़ नहीं वैल्यू दी रहती है तो 1 मान लेते हैं। अब ये लास्ट में क्या कर रहा है, 116 कर दे रहा है, इसी 1 का 1/16 कर दिया। 1/16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 आपका क्या हो जाता है, 4 आपकी n की वैल्यू हो जाती है। ये फार्मूला आप पढ़े हैं कि नहीं, आप जब हाफ लाइफ पीरियड वाला पढ़ेंगे तो n क्या होता है, n आपका फाइनल अमाउंट, और फाइनल अमाउंट ही पूछ रहा है भाई यहाँ पे। फाइनल अमाउंट इक्वल टू होता है n नॉट इनिशियल अमाउंट होता है। इनिशियल अमाउंट 1/2/n होता है, ये फार्मूला पढ़े हैं। ये फाइनल अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट आपका 1 दे रहा है, और 1/2 की 16 कह रहा ना, तो 16 का यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ये देखिए 4 मिल गई, n की वैल्यू आपको 4 मिल गई इस क्वेश्चन में। अब n की वैल्यू जब 4 मिल गई ना, अब देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ 4 बार हाफ लाइफ हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा गया है 1/2 का जब 4 बार करेंगे ना, तो 4 बार तो हाफ लाइफ हो रहा है। अब यहाँ पे 4 बार हाफ लाइफ हो रहा है। अब टाइम, आपको ये फार्मूला भी आपको पता है कि नहीं, n इक्वल टू टोटल टाइम, TOTAL, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। ये फार्मूला पता है कि नहीं, टी हाफ, तो ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। टी हाफ है, टी हाफ, तो ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये समझिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको निकालना क्या है, ये आपको टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम का फार्मूला ये हो जाएगा, इसमें आपका इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, n into टी हाफ से मल्टीप्लाई। n की वैल्यू कितना था, 4 था, और टी हाफ की वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, टी हाफ की वैल्यू इसमें आपकी 30 दिया गया है। ये देखिए हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 30 मिनट। अब इसमें 4 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, 120 आ जाएगा, 120 मिनट आएगा। अब इसको घंटे में जब चेंज करेंगे तो 60 दूना 120, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे आपके ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा क्वेश्चन आपको समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए टी हाफ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप 2-3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला ये पता होना चाहिए, n क्या होता है, फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट 1/2 के n, ये फार्मूला पता होना चाहिए। फिर n इक्वल टू n क्या होता है, ये n जो स्मॉल n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, ये फार्मूला दोनों पता होना चाहिए। इस फार्मूले पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। और एक टी हाफ का फार्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ, ये फार्मूला आप पढ़े भी होंगे। ये भी फार्मूला कभी कभी टी हाफ पूछ लेता है, आपका वेवलेंथ दिया रहता है, बस वेवलेंथ से डिवाइड करते हैं, टी हाफ निकल जाता है। तो ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इन द रिएक्शन, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिथियम दे रहा है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और यहाँ पे हीलियम को इससे ब्रेक डाउन हो रहा है, हीलियम और आपका ये देखिए 1H। अब आप ये क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसमें देखिए यहाँ पे 6 था, एटॉमिक मास था ना, तो यहाँ 4 3
3 7 हो गया, तो 1 तो बढ़ गया ना एटॉमिक, और यहाँ पे 3 था, एटॉमिक नंबर 3 था, यहाँ पे 2 1 3, एटॉमिक नंबर देखिए सेम है, लेकिन आपका एटॉमिक मास 1 बढ़ गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप ये जानिए, ये यहाँ पे आप क्या चीज़ रखेंगे, तो एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में जब आप डिफरेंस लगाते हैं तो यहाँ न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, ये देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो न्यूट्रॉन इसी से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे न्यूट्रॉन रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 आपका एटॉमिक वेट था, और ये एक आपका एक साथ हो जाएगा, 4 यहाँ पे था, 3 यहाँ 7 पे, अब यहाँ 3 ही है, 3 यहाँ पे, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो 0 ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये कोई बदलाव नहीं, तो यहाँ पे आप न्यूट्रॉन रखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको गलत नहीं करना है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाय। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको स्लो किया जाता है, कैसे, हैवी वाटर के थ्रू, D2O फार्मूला होता है हैवी वाटर का। एक बार तो यही पूछ लिया गया था कि वाटर का फार्मूला बताइए, वाटर का फार्मूला भाई H2O होता है, 16 17 18 होता है, इसका एटॉमिक वेट जो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 18 आता है, लेकिन जो D2O का 20 आता है एटॉमिक वेट, और तो D2O ये होता है हैवी वाटर का फार्मूला। क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, क्वेश्चन इतना सिंपल रहेंगे कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही गलत करेंगे। 2022 में काफ़ी स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन गलत किए थे, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। कार्बन आइसोटोप यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में देखिए फॉसिल्स को पता लगाने के लिए कार्बन आइसोटोप यूज किए जाते हैं, तो कौन से, तो ये C614 वाले ये यूज किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज यूज टू बम्बार्ड। अब एक पार्टिकल का बम्बार्ड किया जा रहा है, एल्युमिनियम 13, ये देखिए 13 एटॉमिक नंबर, 28 एटॉमिक वेट, और ये क्या दे रहा है 15 P13, एंड ये न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन दे रहा है। ये क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आपको थोड़ा पेन कापी चलाना पड़ेगा, पेन कापी चलाएंगे तो थोड़ा आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए एल्युमिनियम ऐसे दिया गया है ना, एल्युमिनियम यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्युमिनियम 30 लिख लीजिए, और 28 लिख लीजिए। 28 जब लिखेंगे यहाँ पे तो फिर आप यहाँ पे प्लस x लिख लीजिए और इसको रिएक्शन करा दीजिए, P15 और यहाँ पे 31 दे रहा है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 से कितना जा रहा है, 31 जा रहा है, 28 से 31 पे जा रहा है, और ये आप 13 से 15 जा रहा है। तो यहाँ पे आप 2 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 2 आपका एटॉमिक नंबर में ज़्यादा हो रहा है, और 28 से 31 जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपको ये यक्स बताना है कि यक्स क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4, 28 3, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन लगा दीजिए ना, न्यूट्रॉन लगाएंगे तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक मास में एक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए 28 4 32, 31 1 32, तो हीलियम आप रख दीजिए ना यक्स पे हीलियम रखेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। देखिए एटॉमिक नंबर में 13 से 15 हो रहा था, 2 की बढ़ोतरी हो रही थी, और यहाँ पे 28 से 4 32 हो रहा है, 31 यहाँ, एक न्यूट्रॉन हम लगा दिए। तो हीलियम की यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस की क्या हो रही है, क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। तो हीलियम को किससे शो करते हैं, हीलियम जो हीलियम 2 4 को अल्फा पार्टिकल से शो किया जाता है, उसके क्रॉसपॉन्ड ही होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, एन अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल विथ, आइडेंटिकल मीन्स समान होता है। अल्फा पार्टिकल किसके समान होता है, हीलियम न्यूक्लियस के। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक वेट 4 होता है, तो इसी के समान होता है अल्फा पार्टिकल, जो भी इसके ऊपर ही क्वेश्चन किए हैं ना। ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ। अब देखिए न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स, तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तभी तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे। तो आइसोटोप्स ही नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइसोटोप्स का मतलब होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि आइसोटोप्स का मतलब होता है ना, इसमें जो आपके जैसे आइसोटोप में ये होता है
आइटम सेम होने चाहिए, आइटम्स सेम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन उसका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। मास नंबर डिफरेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। तो जैसे आप देखिए कार्बन, आप इसका एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आइसोटोप का 612 होता है ना, 612, फिर उसके बाद 614। तो देखिए इसमें एटॉमिक वेट सिर्फ चेंज हो रहा है, ना कि एटॉमिक नंबर। तो इसमें न्यूट्रॉन ओनली, न्यूक्लियाई आइसोटोप डिफर, केवल क्या हो रहा है इसमें देखिए एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक वेट में चेंजेज हो रहा है। तो न्यूट्रॉन्स ओनली चेंजेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एक वीडियो में न्यूक्लियाई के ऊपर पूरा कराया था, अच्छे से एक वीडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कराया था और न्यूक्लियर जो फिजिक्स में है ना वो भी कराया था। तो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 100% आएंगे ही। तो देखिए आइसोबारिक पेयर आपको बताना है। आइसोबारिक पेयर किसको बोलते हैं? आइसोटोप तो मैंने बता दिया, अब आइसोबार पता होना चाहिए। आइसोबार में क्या होता है ना, आइटम्स भी डिफरेंट होते हैं, आइटम जो होते हैं ये डिफरेंट होंगे, आइटम भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट, और इसके सेम मास नंबर। इसमें क्या होता है, जो मास नंबर होता है ना वो मास नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, मास नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट रहेगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और जैसे अभी एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा। अब देखिए आप कार्बन एक ले लीजिए, इसमें एक कार्बन ले लीजिए, आपका देखिए एटम भी डिफरेंट होने चाहिए, और एक नाइट्रोजन ले लीजिए। अब आप मैंने क्या बताया है, मैं ये बताया हूँ कि सेम मास नंबर होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए, तभी। ये देखिए कार्बन 13, यहाँ देखिए कार्बन 13 है, अब मास नंबर सेम, यहाँ भी 13 है, नाइट्रोजन पे भी 13 है, तो मास नंबर तो सेम है, लेकिन आपका क्या चीज़ डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है, यहाँ पे आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों डिफरेंट है, तभी इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर जो है ये सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सिर्फ डिफरेंट होना चाहिए, तब उसको आइसोबारिक पेयर बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एन आइसोटोप ऑफ पेरेंट एलिमेंट इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स न्यूक्लियस लॉस। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन अब ये देखिए, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ना आइसोटोप्स में क्या चीज़, आपका एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। एलिमेंट इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स न्यूक्लियर लॉस, अगर 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीलियम वाला वही केस है ये देखिए, चूज द एलिमेंट व्हिच इज नॉट रेडियो एक्टिव। अब इसमें से कह रहा है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव, ये देखिए नॉट रेडियो एक्टिव, तो ये देखिए CM, MO और NO, ये देखिए इसको छोड़ दीजिए मॉलिब्डेनम को, और जितने भी ये दे रहे हैं ना सब ये लैंथेनाइड के हैं, एक्टिनाइड के हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो आप F ब्लॉक पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो आपका जैसे CM दे रहा है, CM का क्या होता है, CM का सीरियम होता है, और EMD का क्या होता है, मेंडेलियम होता है, NO का क्या होता है, नोबेलियम होता है, और मॉलिब्डेनम क्या है, ये तो आपका D ब्लॉक का है। तो ये नॉट रेडियो एक्टिव सिर्फ यही नहीं है, और ये एक्टिनाइड के एलिमेंट के हैं, यह ब्लॉक एक्टिनाइड के एलिमेंट के हैं, और एक्टिनाइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, सी मॉलिब्डेनम जो होता है वो नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो आप खोज लीजिए, पोलिनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सल्फर, थेलेरियम, सिलेरियम ये ऑक्सीजन फैमिली के हैं, तो ये सब तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब छेद करने की पावर जो होती है अल्फा पार्टिकल किससे अधिक होगी, किससे कम होती है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखिए इसमें पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल की जो होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो मोर देन गामा रेज से ज़्यादा होती है, तो गामा रेज नहीं, ये गलत हो जाएगा। मोर देन बीटा रेज नहीं, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फ़ा पार्टिकल की वो वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें हैवी वेट होता है ना, इसकी वजह से। और पॉजिटिव और अल्फ़ा पार्टिकल जो होती है पॉजिटिव चार्ज भी होता है इस पर, तो इसमें क्या होता है, इसमें वेरी स्मॉल होती है। तो मोर देन, इसमें लेस देन बीटा, तो ऑप्शन नंबर आप सी क्वेश्चन लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आइटम्स विथ सेम मास नंबर। अब ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया था, क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आइटम्स विथ सेम मास नंबर, ये क्वेश्चन चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या नहीं बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम है तो क्वेश्चन आप परेशान हो जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइटम्स विथ सेम मास नंबर, ये देखिए आइटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड। अब क्या बोलते हैं, तो ये देखिए आइसोटोप, आइसोटोप्स और आइसोबार आपको पता होना चाहिए। आइसोबार किसको बोलते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहे, इसमें कह रहा सेम मास नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, एटम्स विथ सेम मास नंबर। सेम मास नंबर किस में होता है, सेम एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स में होते हैं, लेकिन उसके एटॉमिक मास में डिफरेंट होता है। तो सेम मास नंबर ये है, सेम मास नंबर किस में होता है, सेम मास नंबर आइसोबार्स में होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे एक ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूँ तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आइसोटोप से ना टोपी याद कर लीजिए, टोपी, आइसोटोप से टोपी, अलग अलग टोपी ब्रांड की आती है तो उसका मास नंबर, उसका वेट नंबर तो अधिक ही होता है ना, डिफरेंट होता है, किसी का 100 ग्राम किसी का 50 ग्राम। तो ऐसे याद कर लीजिए कि उसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है आइसोटोप का। और इसका जस्ट अपोजिट आइसोबार का कर दीजिए। आइसोबार में एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक वेट नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका उसमें क्या था, डिफरेंट था, इसमें सेम हो जाएगा। तो इसमें देखिए सेम मास नंबर की बात कर रहा है तो आइसोबार लगाएंगे, एकदम ऐसे ही सोचेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द रिलेशनशिप शोइंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी वाज गिवन बाय। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था E=mc²। इससे क्वेश्चन भी देखिए ना आ जाए, आपका आइंस्टीन पे पूछ ले कि मास एनर्जी का बताइए, मास दे दिए और उसकी वेलोसिटी दे दे, तो एनर्जी और मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये देखिए ये E बराबर, E क्या होता है, E एनर्जी होती है आपकी, और m क्या देगा, मास, आपका मास हो गया, और c क्या हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये चीज़ फार्मूला भी दे सकता है। तो ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, रिलेशनशिप शोइंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इज गिवन बाय, तो आइंस्टीन। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो इतने क्वेश्चन हम लोग कवर किए। ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एन अल्फा पार्टिकल इज गिवन आउट बाय, अल्फा पार्टिकल आपका क्या, इसमें में से एक अल्फा पार्टिकल निकालिए। अल्फा पार्टिकल मतलब एक हीलियम निकाल दीजिए। हीलियम ऐसे हीलियम का ये होता है, तो दो आप 92 में से 2 घटा दीजिए और 238 में से 4 घटाएंगे तो 234 हो जाएगा, और यहाँ 92 में से 2 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 1H2 1H2 और 2H3 यहाँ पे, और एक न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन पे एक आपका एक एकदम कवर कर रहा है, 3 इधर 1 इधर, 4 हो जाएगा। तो ये दी एबव न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड। अब ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये आप न्यूक्लियर, इसमें फ्यूजन हो रहा है कि इसमें फ्यूजन हो रहा है। इसमें देखिए 2 न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजिंग ही हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजिंग मतलब जुड़ना। फ्यूजिंग मीन्स जुड़ना, फ्यूजन मीन्स टूटना। तो इसमें फ्यूज हो रहा है ना, फ्यूज कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजी के कुछ, इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन बायोलॉजी के देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के भी देख ले रहे हैं। दी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती है मास, एल्गी, लाइकेन, फंजाई। तो फंजाई ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, कवक जो होता है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने के कगार पे हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर स्काल, उनको किस में आप रखेंगे, तो एक्सटिंक्ट में रखेंगे।
नेक्स्ट ये देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज इज, वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज में, तो वो है IUCN। तो ऑप्शन ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, तो 1986। ऑप्शन नंबर आप सेकेंड ऑप्शन लगाएंगे। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन का जो एक्ट लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, तो वाटर की बात अगर आएगी तो 1974 लगाएंगे। वाटर 1974 प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन दी गई है, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब वाज क्रिएटेड बाय, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब जो क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो सुंदर रमेश चंद्र डागर के द्वारा बनाया गया था, रमेश चंद्र डागर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप लगाएंगे। यूबी जो डोज नॉट काज, यूवी जो रेडिएशन होती है ना, ये डज नॉट काज, कौन सी बीमारी नहीं करती, स्नो ब्लाइंडनेस तो करती है, तभी तो जो क्षोमंडल में जो आपके क्या है ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर नष्ट हो रहे हैं ना, तो आपका यूवी रेडिएशन जो निकलती है ना किरणों से, सूर्य की रोशनी से, वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ती है, आंखों पे पड़ती है, तो नुकसान करती है। तो स्नो ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैटरैक्ट कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है यूवी रेडिएशन के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल व्हिच कॉल्स फॉर एप्रोप्रिएट एक्टिक प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज साइन इन द ईयर, साइन किया गया था, मतलब साइन किया गया था। ये जैसे ही मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आपको दिखे ना, तुरंत आप ओजोन लेयर से इसको कंपैरिजन करिए, और ये जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा साइन किया गया था 1987 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यूट्रोफिफिकेशन इज ऑफ्टन सीन इन, यूट्रोफिफिकेशन किस में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर लैक्स में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल का एम्स क्या था, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया है, जैसे ही आपको दिखे ओजोन लेयर आपको याद कर लेना है। ये रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, तो उसका कम करना, रिडक्शन करना, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो ओजोन को नष्ट करते हैं उसके उसी सब्सटेंस को रिडक्शन करना, तभी तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए तो बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, जो ओजोन लेयर को नष्ट कर रहे हैं उनको ख़त्म कर देना इसके थ्रू। ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, कौन सा प्लांट मोनोसियस है, ऐसे प्लांट जिनमें क्या फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको मोनोसियस प्लांट कहते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मार्केंसिया, साइकस, पाइनस, पपाया, 4 ऑप्शन है, 2 पे तो टिक लगा है, अब उसी में से एक सही है। तो मोनोसियस प्लांट का आप एग्जाम्पल इस वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से सिलेक्शन तो ज़रूर होगा अगर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिलेगी केमिस्ट्री की, वो ज़रूर देखना। थैंक यू।